गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करेंगे, पिछले लेसन में चर्चा की थी और पढ़े थे संधि। और संधि में पहला भेद स्वर संधि का पढ़ा था और स्वर संधि में पहला भेद कौन सा पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था? नियम क्या था कि ए या आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री से पहले और बाद में यही समान स्वर आए तो क्रमशः ए आ के स्थान पे आ हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है, और री आपस में मिलते हैं तो बड़ी री दीर्घ री हो जाते हैं। अर्थात सभी वर्ण इनमें से दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो ये दीर्घ स्वर संधि इसका नाम है। तो आज हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि ये दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो इस संधि का नियम क्या है? ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री तथा ली आए तो क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। तो नियम क्या है? ए या आ के बाद प्लस से पहले ये दो वर्ण आएंगे, ए या आ। इनके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, और ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है, और ए या आ के बाद में री आए तो अल हो जाता है। इतना याद रखना है। तो जैसे ए प्लस छोटी ई बराबर क्या बनता है? ए, और ए प्लस बड़ी ई बराबर भी ए, और आ प्लस छोटी ई बराबर भी ए, और आ प्लस बड़ी ई बराबर भी ए। ये होता है। फिर का उदाहरण देखिए, जैसे सूर्य प्लस इंद्र है। आपको बताया था कि इंद्र शब्द में ई छोटा आता है और ई से शब्द में ई कौन सा आता है? ई बड़ा। तो सूर्य प्लस इंद्र है, तो सूर्य शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए है, और इंद्र शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? छोटी ई है। तो ए के बाद में ई आया है तो क्या बन गया? ए बन गया। तो क्या बनेगा? सुरेंद्र। इसी प्रकार नर प्लस इंद्र है, नरेंद्र हो सकता है।
प्लस इंद्र उपेंद्र हो जाता है। इसी प्रकार नर प्लस ईश बराबर क्या बनता है? नरेश। नर शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए है। और ईशा शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? बड़ी ई है। ए प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनाया है? ए। तो इसमें भी ए बना है, नरेश है। सूर प्लस ईश है, सुरेश है हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण, महा प्लस इंद्र है बराबर क्या बनता है? महेंद्र है। महा शब्द में अंतिम स्वर आ है और इंद्र शब्द में प्रथम स्वर छोटी ई है। आ प्लस छोटी ई बराबर भी ए होता है, तो महेंद्र हो गया। इसी प्रकार रमा प्लस ईश है बराबर क्या बनता है? रमेश है। महा प्लस ईश है, महेश है हो जाता है। इसी प्रकार उमा प्लस ईश है, उमेश है हो जाता है। तो ये तो है ए प्लस ई या आ प्लस ई। तो ए या आ के बाद में छोटी ई आए या बड़ी ई आए बराबर क्या बनता है? ए ही बनता है। अब है ए या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई नहीं आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो क्या बनता है? ओ बनता है। इसका उदाहरण देखिए, ए प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, और ए प्लस बड़ा ऊ बराबर भी ओ। आ प्लस छोटा ऊ बराबर भी ओ, और आ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी ओ। तो प्लस से पहले यही वर्ण है ए या आ। तो ए के बाद में छोटा ऊ आता है तो ओ होता है। इसका उदाहरण देखिए, पर प्लस उपकार है। पर शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए। और उपकार शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? ऊ। ए प्लस ऊ बराबर ओ। इस प्रकार परोपकार बन जाता है। पर यानी दूसरे की, उपकार यानी बधाई, तो परोपकार यानी दूसरे की बधाई, दूसरे का हित। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदय है, तो सूर्य में भी अंतिम स्वर ए है और उदय शब्द में ऊ छोटा है, तो दोनों मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है, तो सूर्योदय हो जाता है। इसी प्रकार ए प्लस यदि बड़ा हुआ है तो एक प्लस ऊन है बराबर बनता है एक कोण है। तो एक शब्द में अंतिम स्वर ए और ऊन शब्द में ऊ बड़ा है, तो दोनों मिलकर के क्या बना है? ओ ही बना है। इसी प्रकार यदि प्लस से पहले ए नहीं हो, आ हो, और आ के बाद में छोटा ऊ आए, तो भी ओ ही बनता है। तो जैसे महा प्लस उत्सव है, तो महा शब्द में अंतिम स्वर आ है और उत्सव शब्द में ऊ छोटा है, तो आ और ऊ मिलकर के भी ओ ही बनता है। इस प्रकार महोत्सव है।
इसी प्रकार अगला उदाहरण, आ के बाद में यदि बड़ा हुआ है तो भी ओ ही बनता है। महा प्लस ऊर्जा बराबर क्या बनेगा? महोर्जा। तो महा शब्द में अंतिम स्वर आ और ऊर्जा शब्द में प्रथम स्वर बड़ा ऊ, तो आ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी ओ। तो इनकी पहचान करने की विधि ये भी है कि संधि युक्त शब्द में यदि बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अ और अल हो तो पहचान लेना कि इसमें गुण स्वर संधि है। अब आगे अगला उदाहरण देखते हैं। यदि ए या आ के बाद में ई भी नहीं हो, कोई सी भी, और छोटा या ऊ या बड़ा ऊ भी नहीं हो, यदि री आए तो क्या हो जाता है? तो री आए तो अरे हो जाता है। जैसे ए प्लस री बराबर अर। और आ प्लस री बराबर भी अर। और ए प्लस री बराबर भी अल। ये लास्ट है। तो ए प्लस री बराबर क्या बनता है? अर। इसका उदाहरण देखिए, देव प्लस ऋषि। तो देव शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए है। और ऋषि शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? री है। तो दोनों आपस में मिलकर के क्या बनता है? अर बनता है। तो देवर्षि। इसी प्रकार आ प्लस ऋषि महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। तो महाशब्द में आ है और बाद में री है तो भी अर बना है, और देव शब्द में अंतिम स्वर ए है और बाद में री है तो भी अर बना है। इसी प्रकार जैसे सप्त प्लस ऋषि क्या बनता है? सप्तर्षि। इसी प्रकार ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मर्तु हो जाता है। वसंत प्लस ऋतु वसंतर्तु हो जाता है। और इसमें राजा प्लस ऋषि राजर्षि बनता है। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर बना है महर्षि। अगला लास्ट उदाहरण, यदि ए या आ के बाद में ली आए तो क्या बनता है? अल बनता है। तो तब प्लस लीकार है बराबर बनता है त्वरकार है। और मन जोड़ त्रिकार है बराबर बनता है ममलकार है। इसकी यही उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये है बच्चों गुण स्वर संधि। क्या नियम इसका? ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या होता है? ए हो जाता है। और ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है? ओ हो जाता है। और ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। और ए या आ के बाद में ली आए तो अल हो जाता है।